प्लेबैक सिंगर कर रहा था रीटेक पर रीटेक, गाना कंप्लीट हो नहीं पा रहा था। संगीतकार ने जब मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर थमा दी उस गुलजार को, एक ही टेक में गाना हो गया मुकम्मल और सुनकर के लगा कि रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। बिल्कुल ही नई कहानी विद प्रूफ आज हम लाए हैं आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नए ही प्यारे से कंटेंट लाया करते हैं हम दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। हेलो फैमिली, मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से कई नए नए किस्से हमेशा जुड़ते ही रहते हैं और उन सभी नए किस्सों कहानियों को संजो करके लाया करते हैं हम आप सभी के लिए दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 1990 में एक फिल्म के गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा था और उस गीत के रिकॉर्डिंग के दरमियान जो गुलजार थे वो गुलजार बार बार रीटेक पर रीटेक ले रहे थे, गाना मुकम्मल हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब संगीतकार ने गुलजार की दिक्कत को समझ लिया और उन्होंने अपने जेब में वॉलेट में रखी हुई मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर ली और गुलजार के हाथ में थमा दी। गुलजार संगीतकार की भावनाओं से पूरी तरह से जुड़ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि रफ़ी साहब के जैसे ही मूड में उन्हें गाना है तो रफ़ी साहब की तस्वीर अपने आँखों के सामने रखते हुए दूसरे हाथ में थाम करके जब प्लेबैक सिंगर ने अपना प्लेबैक दिया तो पहले ही टेक में, जी हाँ, पहले ही टेक में मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर थामे हुए गाना हो गया परफेक्ट रिकॉर्ड। क्या है हकीकत, जानिए। हिंदी फिल्म जगत के संगीत के इतिहास की एक ज़बरदस्त कव्वाली जो कि गाई है मोहम्मद अजीज जी ने। मखदूम शाह बाबा मेरे मखदूम शाह बाबा। मोहम्मद अजीज जी ने साल 1990 में एक फिल्म कसम धंधे की के लिए अपना एक प्लेबैक देने के लिए जब स्टूडियो पर पहुंचे तो उस फिल्म के संगीतकार थे म्यूजिक डायरेक्टर विजय दावड़ा जी। म्यूजिक डायरेक्टर विजय दावड़ा जी एक ऐसा संगीत का नाम माना जाता है जिन्होंने तकरीबन 5 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया है, 11 गुजराती फिल्मों में भी अपना संगीत के जादू के साथ उन्होंने अपने फन को प्रस्तुत किया है। फिलहाल उनकी 9 अंडर प्रोडक्शन हिंदी फिल्में भी हैं, 5 उनकी हिंदी सीरियल्स भी आ रही हैं, कुछ गुजराती सीरियल्स जो 3 या 4 उनकी फ्लोर पर हैं। ऐसे विजय दावड़ा जी जिन्होंने आज के हमारे किस्से के लिए ख़ास तौर से हमें इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने साफ बताया कि जब मोहम्मद अजीज़ जी एक कव्वाली का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या है किस्सा, सुनते हैं विजय दावड़ा जी के टेलीफोनिक इंटरव्यू में ही। ये गाना हम फिल्म कसम धंधे के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे बॉम्बे लैब में और कुछ 45 म्यूजिशियन थे और गाना बड़ा प्रेस्टिजियस गाना था। ये गाना मखदूम शाह बाबा की दरगाह के लिए, मखदूम शाह बाबा के लाइफ स्टोरी के ऊपर ये कवाली थी और मोहम्मद अजीज साहब और उसके साथ कोरस गा रहे थे और उसमें कुछ 3 बार गाया मोहम्मद अजीज साहब ने, पर मेरे को सेटिस्फेक्शन हो नहीं रहा था। मुझे कुछ लगता है कुछ कम हो रहा है, मैं उसको समझा नहीं सकता था कि मोहम्मद जी क्या करें। तो थोड़ी देर के लिए गाना सब रुक गया। मोहम्मद अजीज भी मुझे बोले कि भैया आपको सेटिस्फाई करना वो मेरा पहला ड्यूटी है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे गाऊं। आप जिस तरह से गाते हैं उस तरह से ही मैं गाता हूं, मैं मेरे हिसाब से पूरा उसके अंदर सेंटिमेंट भी डाल रहा हूं, फिर भी कुछ आपको कम लग रहा है तो क्या करूं। तो 15 मिनट के लिए तो सब रुक गया। मैं भी सोचने लगा कि कैसे समझाऊं कि जो मुझे चाहिए वो कुछ कम हो रहा है, मतलब 95% हो रहा है लेकिन 100% नहीं हो रहा है। तो काफी काम रुक गया, सब लोग मिशन भी इधर उधर घूमने लगे कि अभी क्या करें विजय भाई, कैसे करेंगे। तो अचानक मोहम्मद अजीज साहब केबिन से बाहर आए
मुझे बोले कि विजय भाई आप बताइए अब मैं क्या करूँ। वो एकदम सीरियस थे, उनको लगता था कि यार मेरा ड्यूटी है, मुझे अच्छा गाना चाहिए और म्यूजिक डायरेक्टर को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो अभी कैसे करेंगे। तो अचानक मेरे को याद आया, मैंने मेरे खीसे में से पाकिट निकाला, उस पाकिट में से मोहम्मद रफ़ी साहब का फोटो निकाला। वो मेरे पास होता ही है, हमेशा परमानेंट होता है। तो मोहम्मद अजीज साहब का फोटो पाकिट से निकाल के मैंने मुन्ना अजीज को दिया, मोहम्मद अजीज जो सिंगर है उनको दिया। उसको बोला कि एक काम करो मुन्ना भाई, अगर हो सके तो ये गाना है ना, आप अपने एक हाथ में ये फोटो रखो और फिर आप टेक करो, फिर गाना माइक पे गाओ। हो सकता है कि जो मुझे सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। उसको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो हंसने लगे, बोले कि यार आप भी मेरे दिल की बात छीन रहे हैं, वो मेरे दिल में तो है ही है मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन मेरे सामने होंगे तो और मैं अच्छा गाऊंगा करके उसने एक और टेक किया। और वो पहले ही टेक जो पहला किया टेक वही 100% हो गया। आपको अभी आप ये गाना सुनिए तो आपको लगेगा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया है। इस तरह से उसने इतना अच्छा गाना गाया और एक ये रुकने के बाद पहले ही टेक में उसने इतना अच्छा गाया, सब लोग इवन म्यूजिशियन लोग भी ताली बजाने लगे कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गाना हुआ, बहुत अच्छा गाना हुआ। प्रोड्यूसर भी खुश, प्रोड्यूसर कालम था गौतम भाटिया, वो भी खुश और पूरा रिकॉर्डिस्ट भी खुश, सब लोग खुश थे। बोले कि जब आपको चाहिए था ना वो बहुत ही अच्छा हुआ आपने पीछे मेहनत करके इतना अच्छा गाना मोहम्मद अजीज साहब से गवा लिया, ये गाना अमर हो जाएगा, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। और सचमुच ऐसा हुआ। आज भी जो मखदूम शाह बाबा की दरगाह है माहिम में, वहाँ आप 24 आवर आप कभी भी जाइए वो गाना चलता होगा, इतना अच्छा गाना है। और ये गाना पाकिस्तान में भी हिट हुआ है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनकार और दूसरा उसका एक कौन सा कंपनी है, मियाँ वाली प्रोडक्शन, उसमें भी ये गाना बहुत ही चल रहा है। तो आप गाना सुन लीजिए, आपको लगेगा कि सचमुच मोहम्मद रफ़ी साहब कितने बड़े थे, कितने अच्छे आदमी थे कि उसकी फोटो के साथ में भी सिंगर के तेवर बदल जाते, उसके स्टाइल बदल जाती, उसका एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो आप जरूर सुनिए ये गाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का जादू कुछ ऐसा है जो पास्ट में भी कई कलाकारों को इंस्पिरेशन देता रहा, और वो जादू आज के वर्तमान में भी कई कलाकारों को प्रेरणा देता है। कई कलाकारों की रोजी रोटी का इंतज़ाम भी मोहम्मद रफ़ी साहब के द्वारा गाए हुए गीत कर रहे हैं, और कई हज़ारों गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी से, उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेकर के मकबूल हो रहे हैं पूरे विश्व में। उनमें हम भी शामिल हैं। हम भी मोहम्मद रफ़ी साहब के किस्से कहानियाँ बयान करते करते आप सभी के दिलों में अपना एक छोटा सा मकाम बना सके हैं। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। सफल होने के लिए कामयाबी की भूख असफलता के भय से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यार भरे वैल्यूबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे नायाब से कंटेंट हम आप सबके लिए लाया करते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक चैरी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।